एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पर। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे स्लो फास्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेज। तो हम लोग समझेंगे मिरर और वाटर इमेज होता क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए बबुआ, मिरर एंड वाटर इमेज। तो मिरर एंड वाटर इमेज में मिरर इमेज कंसेप्ट और ये वाटर इमेज कंसेप्ट। मिरर इमेज कंसेप्ट में क्या होगा, बायां का दायां होगा, मतलब लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में चला आएगा। इसका कंसेप्ट है एलिमेंट का क्रम रिवर्स होगा, मतलब जो रिवर्स का मतलब अपोजिट होगा, और प्रत्येक अक्षर पलटता है। इसकी पहचान क्या है, यदि लाइन वर्टिकल हो, अगर रेखा वर्टिकल दिया हुआ हो, जैसे कोई शब्द दिया हुआ है, कोई वर्ड दिया हुआ है, या डिजिट में कोई नंबर दिया गया है 551, 552, या कोई फिगर दिया गया, तो हमेशा देखिएगा वो अगर लाइन आपका वर्टिकल होगा तो हम लोग समझेंगे कि वो मेरा क्वेश्चन जो होगा वो मिरर इमेज कंसेप्ट का होगा। इसका मतलब इसका कंसेप्ट क्या होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे एक शब्द भी हम दिए हैं प्रोज, तो प्रोज का जो शब्द है, ये प्रोज शब्द इसका मिरर इमेज कंसेप्ट में क्या होगा, इसको मिरर में अगर बनाया जाए तो प्रोज शब्द कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसका क्या कंसेप्ट है कि एलिमेंट का क्रम रिवर्स होगा। एलिमेंट का क्रम रिवर्स होगा मतलब जो पहला है, जो पहले है वो बाद में चला जाएगा, और जो बाद वाला है वो पहले चला आएगा। देखिए जैसे पी है, तो पी पहला अक्षर है तो ये लास्ट में चला जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि ये देखिए हम राइट साइड से लिखे हैं, राइट साइड से पी, तो ये मेरा लेफ्ट साइड से आ जाएगा, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। आर ये राइट साइड से है, लेफ्ट हो जाएगा। ओ तो सेम रहेगा। एस राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। ई राइट साइड है, इसको भी लेफ्ट साइड से लिख दीजिए। यही मेरा होगा आंसर। कोई भी डिजिट भी दे तो यही कंसेप्ट अपनाना है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, है ना। अब देखिए वाटर इमेज कंसेप्ट। वाटर इमेज कंसेप्ट में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे और नीचे का ऊपर, मतलब वो टॉप का बॉटम और बॉटम वाला टॉप होगा। जो टॉप में है वो बॉटम में चला जाएगा, बॉटम में जो है वो टॉप में चला जाता है। इसका कंसेप्ट क्या है, एलिमेंट का क्रम समान रहेगा, मतलब जहां है वहीं रहेगा, और प्रत्येक अक्षर उलटता है। देखिए उलटता शब्द दे तो समझ जाना है कि वो वाटर इमेज होगा, और पलटता शब्द देगा तो समझ जाना है कि मिरर इमेज। क्योंकि जब भी व्यक्ति पलटता है तो वो लेफ्ट टू राइट, और उलटता है तो टॉप टू बॉटम होगा। पलटता है तो लेफ्ट टू राइट, अगर उलटता है तो टॉप टू बॉटम, है ना। अगर उलटना शब्द दे तो वाटर इमेज। इसकी पहचान है, यदि लाइन हॉरिजॉन्टल हो, यदि लाइन हॉरिजॉन्टल हो, इसको हम लोग पड़ी लाइन भी कहते हैं, और ऐसे हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं उदग्र रेखा, है ना। ये हो गया पड़ी लाइन और ये मेरा हो गया खड़ी लाइन, है ना। तो इसमें भी देखिए एक एग्जाम्पल दिए, वही प्रोज। इसमें प्रोज को कैसे लिखा जाएगा, तो ये जो पी है इसका एलिमेंट का क्रम समान रहेगा पूरा। जैसे पी है तो ऊपर वाला हेड वाला टेल आ जाएगा, टेल वाला हेड, तो पी नीचे चला जाएगा, बी, आर, ओ और एस। एस का हुआ देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट देखिए ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, और ई तो सेम ही रहेगा। ये लाइन ऊपर, ये लाइन नीचे, बीच वाला लाइन बीच में ही रह जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा वाटर इमेज कंसेप्ट। अब इसको देखिए, हम इसको प्रूफ करते हैं आपको एक पेज के द्वारा।
अगर कोई भी आज के बाद कभी भी मिरर एंड वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। आप उसको लिख लो और जो कंसेप्ट बता रहे हैं बस, कोई भी अगर आपका फिगर दिया हो या डिजिट दिया हो या मान लिया जाए आपका कोई वर्ड भी दिया हो, फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें देखा जाए कि एक प्रोज जो शब्द हम दिए हैं, प्रोज एक वर्ड है, इसमें देखिए ये आपका ये दिया हुआ शब्द है, प्रोज हम दिए हैं, इसको मिरर में हमको बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो मिरर में क्या होगा, ये हम लोग का लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो ये लेफ्ट और राइट ऐसे हम लोग पकड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, यही मेरा आंसर होगा मिरर इमेज का। देखिए यही चीज होगा यहाँ मिरर में, मिरर का आंसर। अगर वाटर इमेज में आंसर देना है तो हम लोग पकड़ेंगे टॉप और बॉटम। देखिए पेज का टॉप और ये बॉटम, तो टॉप टू बॉटम ये मेरा होगा वाटर इमेज, है ना, ये वाटर इमेज। देखिए लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट मिरर, टॉप बॉटम वाटर, ठीक है। तो इस पर आधारित आपका आप सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्लॉक, मिरर इमेज पर क्लॉक हम लोग समझेंगे, क्लॉक पे क्वेश्चन कैसे आता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को हम लोग सब लोग देखे हैं, एम्बुलेंस देखते हुआ जो लिखा हुआ रहता है वो मिरर इमेज में, देखिए उसमें देखिएगा कि आपका रिवर्स लिखा हुआ रहता है, इसलिए ताकि आगे जो एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी है उसका जो ड्राइवर का जो आईना में होता है ना वो सीधा दिखता है, इसलिए एम्बुलेंस जो है अपोजिट लिखाता है ना, इसलिए वो मिरर इमेज हुआ। एम्बुलेंस में जो लिखा हुआ रहता है मिरर इमेज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको समझेंगे हम लोग। देखिए मिरर इमेज, अब क्लॉक समझिए, मिरर इमेज क्लॉक कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे घड़ी में अगर आपका रियल टाइम वास्तविक समय 7:20 हुआ है, 7:20 हुआ है, तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, मिरर इमेज टाइम क्या होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा बुआ, जब भी मिरर इमेज क्लॉक पूछेगा तो हम लोग 11:59 आवर मिनट और सेकंड में दे तो 11:59 से घटाएंगे। ये मेरा मतलब घड़ी को 12 बजा देना है। और यदि मेरा क्वेश्चन में सिर्फ आवर और मिनट दे तो 11:60 से घटाना है ना। और अगर रेलवे टाइम दे तो 23:60 और 23:59 है ना। तो देखिए मतलब घड़ी को 12 बजा देना है आपको, तो 7:20 है, तो हम लोग आवर और मिनट दिया है तो 11:60 से इसको माइनस कर दीजिए, 60 - 20 40, 11 - 7 4, आंसर ये होगा 4:40। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में मिरर इमेज टाइम दे दिया गया है, मिरर इमेज टाइम दिया है 10:10 हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि घड़ी में रियल टाइम क्या होगा, वास्तविक समय, तो देखिए मिरर से रियल पूछे या रियल से मिरर पूछे, मेरा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात वही होगा। आपको 12 बजे से ही घटाना है, या कह सकते हैं 12 बजा देना है, तो 11:59 60 से घटा दीजिए, 60 - 10 50 49 1:49 यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में मान लिया जाए कि 18:30 दिया, 18:30 30 मिनट, तो इसको क्या करेंगे,
तो 18:30 को हम लोग लिख सकते हैं बउआ 6:30। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सामान्य घड़ी में, या रेलवे में रखिएगा तो 23:60 से घटाइएगा, और सामान्य में अगर बदल दिए तो 6:30 को आप 11:60 से माइनस कर लीजिए। 30 मिनट 11 माइनस 6 5:30। यही आपका आंसर होगा। और अगर मान लिया जाए आपकी घड़ी में रियल टाइम आपका दिया है 11:40, तो बताइए कि मिरर इमेज टाइम क्या होगा। मिरर इमेज टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो देखिए मिरर इमेज टाइम इसका कैसे निकालेंगे होगा, 11:60 से माइनस करेंगे, 60 माइनस 40 20, 11 माइनस 11 0, तो 0 को हम लोग 12 लिखेंगे, मतलब 12:20। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ हो तो एक इसका और भी कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि यदि रियल टाइम 11:40 है तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो इसके लिए देखिए 23:60 से भी घटा सकते हैं इसको, 23:60 ले लेंगे, 60 माइनस 40 20, 23 में से 11 गया 12:20, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेलवे टाइम में 23:60 होता है। ठीक है, तो यही आपका मिरर इमेज टाइम होता है। और हमेशा मिरर इमेज टाइम से अगर रियल टाइम पूछे या रियल टाइम से मिरर इमेज टाइम पूछे तो ऑड टाइम में चेंज होगा, ऑड टाइम्स में चेंज होगा, इवन टाइम्स में चेंज नहीं होगा। जैसे अगर घड़ी को एक बार है ना 11:40 हुआ है और एक बार अगर पलटा जाए तो चेंज होगा टाइमिंग, तब हम लोग 11:60 से, लेकिन कहेगा 2 बार तो फिर तो वो उसी रूप में आ जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए इसको हम प्रोज शब्द लिखा हुआ है, एक बार इसको किए तो मेरा कन्वर्ट हो गया, लेकिन कहेंगे कि 2 बार 2 टाइम्स, तो फिर तो उसी रूप में आ गया मेरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, तो जो पूछे वही आंसर हो जाएगा। 3 बार चेंज होगा, 4 बार सेम रहेगा। मतलब ऑड टाइम्स मतलब 1 बार 2, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार कहे तो बस एक बार हमको पलट देना है। लेकिन अगर हमको इवन टाइम्स कहे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वही आंसर होगा, जो क्वेश्चन है वही मेरा आंसर भी होगा। ठीक है, तो मिरर इमेज क्लॉक खत्म हो गया, हम लोग सीखेंगे वाटर इमेज क्लॉक। तो देखिए हम लोग अभी सीखेंगे हुआ वाटर इमेज क्लॉक। वाटर इमेज क्लॉक में क्या देता है, जैसे फॉर्मूला हमेशा वाटर इमेज का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 18:30 से घटाना है। आवर और मिनट दे तो 18:30 से घटाइएगा, और आवर मिनट और सेकंड दे तो 18:29:60, मतलब 18:30 बजा देना है। ठीक है, 18:30। चलिए क्वेश्चन अगर देगा हुआ, अगर रियल टाइम मतलब वास्तविक समय अगर क्वेश्चन दिया है कि 10:20 हुआ है, तो बताइए कि वाटर इमेज टाइम क्या होगा। वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो जब भी बउआ इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे वाटर इमेज कंसेप्ट पर, तो आपको कितना से घटाना है, 18:30 से घटा दीजिए, 30 माइनस 20 10, 18 माइनस 10 8, आंसर हो जाएगा 8:10। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड में भी पूछ देगा, अगर रियल टाइम 11:11 है ना 48 सेकंड हुआ है, तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो 11 तो इसको क्या करना है हुआ 18:29:60, क्योंकि हम लोग वाटर इमेज पढ़ रहे हैं। मिरर का है तब 11:60 से, वाटर का है तो 18:30, तो बताइए 60 माइनस 48 12, 29 माइनस 11 18, 18 माइनस 11 7, 7:18:12, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर सेकंड में देता। अब हम लोग सीखेंगे, अगर देखिए थोड़ा सा इसमें
क्वेश्चन को समझिएगा। अगर मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि अगर 4:50 दिया है रियल टाइम, तो मिरर इमेज तो वाटर इमेज टाइम क्या होगा? वाटर इमेज टाइम क्या होगा बुआ? तो देखिए, अगर वाटर इमेज टाइम अगर आपसे पूछता है रियल टाइम 4:50 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? हटाना है हमको 18:30 से। अब यहाँ पे समझिए, 30 से माइनस तो 50 नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कैरी लेना। तो ये 18 आवर है ना, तो आवर से अगर 1 आवर से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना मिनट आएगा? 60 मिनट। अर्थात ये 30 मिनट पहले से और 60 मिनट हम लोग कैरी लेंगे, तो ये कितना मिनट हो जाएगा? 90। और ये 18 से तो 1 आवर दे दिया, तो ये कितना आ गया? 17। तो 90 माइनस 50 40, और 17 माइनस 4 13, है ना। तो 13:40। अर्थात हम इसको क्या कर सकते हैं बउआ? 1:40। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और इस पे। अगर 12:45 हुआ है, ये आपका वाटर इमेज टाइम दिया हुआ है, और रियल टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो चाहे वाटर से रियल या रियल से वाटर, हम लोग का वही होगा। फॉर्मूला वही 18:29:60। 18:29:60, क्योंकि मेरा यहाँ पर वो सेकेंड में दिया हुआ है। 60 माइनस 48 12, 29 में से 45 नहीं घटेगा, तो 1 आवर कैरी लेंगे। अर्थात 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस, है ना, 60 मिनट इसमें प्लस करेंगे हम लोग। देखिए 29 प्लस 60, है ना, तो 89 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बउआ? 89। और ये हो जाएगा 1 कैरी लिए थे, तो ये 17 बच जाएगा। तो 89 में से 45 को घटा दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 17 में से 12 गया 5। यही मेरा आंसर हो गया। तो हम लोग अब देख रहे हैं हुआ कि हम लोग वाटर इमेज अब क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मिरर और वाटर इमेज आपका समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो।